हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बहुत ही खुश होंगे। तो आज की क्लास बहुत मज़ेदार रहने वाली है, बहुत ही शानदार रहने वाली है। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, टाइम एंड वर्क, ये चैप्टर मैं पहले भी बता चुका है कि ये चैप्टर केवल मैथ्स का चैप्टर नहीं है। अगर इस चैप्टर को हम अपने निजी जीवन में उतारें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कैसे? कि भाई कम समय में ज्यादा काम किया कैसे किया जाए, या ज्यादा काम को कम समय में कैसे किया जाए, ये चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। तो इस क्लास से पहले मैं बता दूं आपको कि पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है, क्लास 1 2 3 4 ये नहीं देखी है, तो आपको देख लेनी चाहिए, क्योंकि पहली क्लास में हमने देखा था एलसीएम मेथड से सारे सवालों को कैसे उड़ाते हैं। फिर सेकंड क्लास में हमने देखा था कि परसेंटेज मेथड से सारे सवालों को कैसे उड़ाते हैं। थर्ड में हमने देखा था कि फ्रैक्शन मेथड अगर लगाएं तो सवालों को कैसे उड़ाया जा सकता है। चौथी क्लास में हमने देखा था कि इफिशिएंसी मेथड से सवालों को कैसे उड़ाते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि दो लोग जो हैं, 2 3 5 10 जितने भी लोग हैं, वो अल्टरनेट काम कर रहे हैं। जैसे मैं बात करूं दो लोगों की कि भाई ए कोई नाम का व्यक्ति है जो एक दिन काम कर रहा है, बी कोई नाम का व्यक्ति है जो दूसरे दिन काम कर रहा है, मतलब अल्टरनेट काम कर रहे हैं। तीसरे दिन फिर ए का नंबर आएगा, फिर चौथे दिन बी का नंबर आएगा। वो अल्टरनेट काम कर रहे हैं। हो सकता है उन दोनों के बीच में कोई अनबन हो, या फिर उन्होंने रूल ही ऐसा ही बना लिया कि काम ही अपने को तो ऐसे ही करना है। ऐसा हमारी निजी लाइफ में भी होता है कि कई बार हम देखते हैं कि जो लोग सोना बाबू वाला जो गेम खेलते हैं ना इन दिनों, वो है अच्छा नहीं, लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे उनके बात आगे बढ़ती हैं। फिर वो बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो शादी तक पहुँच जाती हैं। जैसे उनकी शादी होती है, कुछ दिनों बाद में अनबन चालू हो जाती हैं। फिर वो क्या करते हैं कि भाई इन बच्चों का जो है पालन पोषण, या इन बच्चों की जो टिफिन पे करना है, या इनका खाना बनाना है, जो भी करना है, भाई एक दिन तू करेगा, एक दिन मैं करूंगी, एक दिन मैं करूंगी, दूसरे दिन तू करेगा। तो ऐसे वो अल्टरनेट काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे ही किसी भी वर्क पे, किसी भी जॉब पे काम ऐसे ही होता है। तो हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा ये है कि भाई अल्टरनेट अगर कोई काम करे, अल्टरनेट डेज पे अगर कोई काम करे, तो उसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है? एक उदाहरण से समझते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे मान लो ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो 10 दिन में किसी काम को कर सकता है। बी नाम का कोई व्यक्ति है जिसको मान लो कि 15 दिन लग सकते हैं। अगर आपने एलसीएम मेथड पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे जी 30 आ जाएगा। ठीक है? मैं ये कहूं कि भाई इस ए की इफिशियंसी कितनी होगी, तो आप कहेंगे 3 होगी। इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, तो कहेंगे आप 2 होगी। अगर मैं बात करूं कि भाई ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप निकालेंगे टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, और इफिशियंसी कितनी है, 3 और 2 5। तो आपके दिन कितने आ जाएंगे, 6 दिन। मतलब ये दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो आपके पास कितने दिन आ जाएंगे, 6 दिन। अगर ये अल्टरनेट काम कर रहे हैं, मतलब एक दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन ए नहीं आएगा बी करेगा, तीसरे दिन बी नहीं आएगा ए करेगा। ठीक है ना? तो ऐसे में क्या होगा कि भाई ए एक दिन में काम कितना कर रहा है, तो आप कहेंगे जी 3 कर रहा है। बी एक दिन में काम कितना कर रहा है, तो आप कहेंगे जी 2 कर रहा है। ठीक है? तो इन दोनों ने 2 दिन में काम कर कितना लिया, आप कहेंगे जी 5। लेकिन काम तो मुझे 30 करवाना है। 30 करवाना है तो कितने से गुणा कर दूं, 6 से, 6 पंजो 30, तो इधर भी 6 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 12 दिन हो जाएंगे। 12 दिन में वो दोनों अल्टरनेट काम करेंगे। अब इससे आपको सीखने की बात यह है कि अगर आपको ए और बी दोनों का एक साथ का काम पूछ रहा है, तब तो दिन ये आएंगे। अगर अल्टरनेट पूछ रहा है, यानी वैकल्पिक दिनों में काम पूछ रहा है, तो इसके 2 गुने कर दो, इसके 2 गुने कर दो, यानी वो कितने आ जाएंगे, 12 दिन। ठीक है? अगर 7 का पूछ रहा है तो आपके पास आंसर यही आना है, यानी टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। लेकिन अगर अल्टरनेट पूछ रहा है, इसका मतलब उसका डबल कर दो। क्या कर दो, डबल कर दो। देखो अब क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन वही लेंगे जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आ चुके। अब चूंकि हमें तो अल्टरनेट वाले क्वेश्चन देखने हैं, अल्टरनेट वाला जो मेथड है कि भाई इसका काम कैसे निकाला जाए अगर वो अल्टरनेटिव काम कर रहे हैं, तो हमने क्वेश्चन की छटनी करी कि भाई कौन कौन से एग्जाम में किस किस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है ना? तो ये वही क्वेश्चन होंगे सारे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और अच्छे अच्छे टॉप लेवल के क्वेश्चन होंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन आपका कि भाई ए और बी अकेले अकेले एक काम को क्रमशः 10 दिन और 8 दिन में कर सकते हैं, यदि वे एकांतर दिन, अल्टरनेट डेज,
बारी बारी से एक एक दिन पर कार्य करते हैं और एक कार्य प्रारंभ करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि क्वेश्चन में आपको इतना देना है कि लास्ट में जो है वो किससे काम स्टार्ट करवा रहा है, बी से करवा रहा है या ए से करवा रहा है, क्योंकि इफिशियंसी उसी की काउंट अपन करके चलेंगे। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भाई ए काम कितने दिन में कर सकता है, तो आप कहेंगे जी 10 दिन में कर सकता है। तो भाई बी कितने दिन में कर सकता है, तो बी का दिया हुआ 8 दिन। ठीक है, आप इसका एलसीएम बता सकते हैं, एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे जी इसका एलसीएम आ जाएगा 40। देखो एलसीएम निकालने के लिए सबसे अच्छी जो ट्रिक्स है वो मैंने पहले भी बता रखी है, अब भी बता देता हूं। इसको आप जैसे निकालोगे 2 गुणा 5 करोगे, इसको लिखोगे 2 गुणा 4, ठीक है ना। अब आप ये देखोगे इन दोनों में 2 तो कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकाल लिया और 5 गुणा 4 यानी 20, 20 दूना 40। तो इस तरीके से हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहले 10 लिख रहे हो फिर 8 लिख रहे हो और फिर इसका एलसीएम इस तरीके से निकाल रहे हो, नहीं ऐसा मत करो भाई, आपको सिलेक्शन भी तो लेना है, केवल एलसीएम में थोड़ी निकालना उम्र भर, है ना। चलो, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 40। तो भाई इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, ए की इफिशियंसी आ जाएगी 4, यानी ए जो है वो एक दिन में काम कितना कर लेगा 4, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि यदि वे एकांतर दिन बारी बारी से एक एक दिन पर कार्य करते हैं, यानी मैं ये कह सकता हूं कि ए जो है वो एक दिन में काम कितना करेगा, तो आप कहेंगे जी 4 करेगा, और बी जो है वो एक दिन में काम कितना करेगा, तो आप कहेंगे जी 5 करेगा। मैं ये कहता हूं कि इन दोनों ने 2 दिन में काम कितना कर लिया, तो आप कहेंगे जी 9 काम कर लिया। ठीक है, इन दोनों का टोटल ही तो है। अब 9 काम कर लिया, काम कितना चाहिए 40, काम तो 40 चाहिए, तो मैं इसको 4 से अगर गुणा करता हूं तो देखो 36 काम तो मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, तो 4 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, 4 से जैसे ही गुणा करता हूं तो 8 दिन आ जाएंगे। कितने दिन आ जाएंगे 8 दिन, तो 8 दिन में वो काम कर चुके कितना 36, लेकिन काम मुझे कितना करवाना है 40, काम हो कितना गया 36। अब नंबर किसका आएगा, बी का कंप्लीट हो चुका है, तो नंबर अब किसका आना है, तो आप कहेंगे जी नंबर ए का ही आना है, क्योंकि ए ने ही काम स्टार्ट किया था। तो ए एक दिन में काम कितना कर सकता है 4, जैसे में इसमें 4, ये एक दिन का काम हो गया, किसका ए का, भाई ए का ही तो नंबर आएगा। तो अब आप ये देखोगे कि 36 और 4 40 काम हो चुके हैं, कितने दिन में 8 और 1 9 दिन में। तो भाई आपका आंसर क्या आ जाएगा सी। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई ए एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है और बी इसे 28 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वह पहले दिन बी से शुरू करके वैकल्पिक दिनों पर कार्य करे तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। सवाल कह रहा है कि ए जो है वो 24 दिन में काम पूरा कर सकता है और बी जो है वो 28 दिन में काम पूरा कर सकता है। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहेंगे जी 168 आ जाएगा। ठीक है, अभी ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे जी ए की इफिशियंसी 7 आ जाएगी और बी की इफिशियंसी 6 आ जाएगी। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है कि यदि वह पहले दिन बी से शुरू करके वैकल्पिक दिनों पर कार्य करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अब आप ये देखोगे कि भाई मैं ये कहूं कि ए और बी मिलकर 2 दिन में काम कितना निपटा लेंगे, तो 7 और 6 13 काम निपटा लेंगे। ठीक है, मुझे काम चाहिए कितना 168। अब अगर मैं इसको 13 से गुणा करता हूं तो काम हो जाएगा 169, तो इधर भी 13 से गुणा करना पड़ेगा, 13 दूना 26 दिन, 13 दूना 26 दिन, लेकिन काम तो 168 ही करवाना है, एक काम तो ज्यादा हो गया, तो एक काम ज्यादा हो गया तो एक काम को घटा दो। एक की इफिशियंसी कितनी है 7, तो एक दिन में काम कितना करेगा वो 1/7, तो लेस कर दो इसमें से कितना आ जाएगा 25 सही 6/7, 25 सही 6/7 है क्या कोई ऑप्शन में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि रवि किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है और सुधा उसी काम को 60 दिनों में कर सकती है। यदि काम की शुरुआत सुधा से होती है और उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। अब देखो, अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसको बिना पेन चलाए विद इन 1 सेकेंड उड़ाएं, वो भी मौखिक उड़ाएं, तो भी मैं बता देता हूं। पहले तो हम देखते हैं कि भाई रवि जो है वो 40 दिन में काम पूरा कर सकता है और सुधा जो है वो 60 दिन में काम कर सकती हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे जी 120। तो अब इस रवि की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी और सुधा की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि भाई रवि और सुधा दोनों मिलकर 2 दिन में काम कितने कर रहे हैं, तो आप कहेंगे जी 5 काम कर रहे हैं। करवाना कितना है
120। किससे गुणा करूं इसको? 24 से। 24 पंजे 120, इसको भी 24 से गुणा करते हैं तो 48 दिन आ जाते हैं। कितने दिन आ जाएंगे? 48 दिन। तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगर इसको मौखिक उड़ाना होता तो क्या करते? 40 और 60 का एलसीएम कितना आ रहा है? 120। इसकी इफिशियंसी कितनी आ रही है? 3 और 2 5। यानी अब आप ये कह सकते हो कि 120/5। अगर रवि और सुधा एक साथ काम कर रहे हैं, अल्टरनेट नहीं कर रहे हैं, तो मैंने शुरुआत में बताया था, तो भाई ये आगे आपके पास चॉइस। अब मैंने शुरुआत में आपको ये बताया था कि अगर ये साथ काम कर रहे हैं तो ये सही है, लेकिन अगर अल्टरनेट काम कर रहे हैं तो इसका दुगुना कर दो, तो भी आपके पास आंसर क्या आना है? 48 आना है। ये था आपका मौखिक उड़ाने का तरीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को क्रम से 12 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने बारी बारी से एक एक दिन कार्य करना शुरू किया और ए ने पहले कार्य शुरू किया। ए ने पहले कार्य शुरू किया, 60% कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ए जो है उसने 12 दिन काम किया, बी ने जो है वो 15 दिन काम किया। भाई इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी 60 आ जाएगा। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4। मैं ये कह रहा हूं कि भाई ए और बी ने काम 2 दिन में कर कितना लिया? तो आप कहेंगे जी 5 और 4 9 काम। करवाना कितना है? 60। करवाना कितना है इससे? 60 नहीं, 60 नहीं करवाना, काम हमें 60% ही करवाना है। तो इस पूरे काम का 60%, यानी 6 चंग 36, काम हमें 36 ही करवाना है। काम कितना करवाना है? 36। काम टोटल तो था 60, लेकिन क्वेश्चन ये कहा है कि भाई टोटल नहीं करवाना है, हमें तो काम कितना करवाना है इनसे? 60%। तो यानी अब काम कितना रह गया? 36। तो अगर आप इसको 4 से गुणा करते हैं तो 36 काम आ जाता है क्या? तो इधर भी 4 से गुणा करते ही आपके पास 8 दिन आ जाएंगे। 8 दिन में ये 60% काम निपटा लेंगे, यानी 36 काम को निपटा लेंगे। तो कहीं है ऑप्शन? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मजा आ रहा है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं, कोई अच्छा सा क्वेश्चन उठाते हैं। देखो अब तक हमने जो क्वेश्चन पढ़े उसमें 2 ही कैंडिडेट थे, यहां आपके पास कैंडिडेट 3 आ जाते हैं। अच्छे लेवल का सवाल है। सवाल आपसे कह रहा है कि ए, बी और सी क्रम से 12, 20 और 30 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ए कितने दिन में कर सकता है? 12, बी 20, सी 30। ठीक है, काम पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी सी की सहायता से वैकल्पिक दिनों में काम करना शुरू कर देते हैं। अब सवाल में थोड़ा सा दम आया है, इसको समझना इस तरीके से है कि भाई ए और बी, यानी एक बार तो जो है ए सी के साथ काम करेगा और दोबारा बी सी के साथ काम करेगा। क्वेश्चन का मतलब इतना ही है। अगर आप यहां देखते हैं कि इफ ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग ऑन अल्टरनेट डेज विद द हेल्प ऑफ सी, यानी वो ए जो हम करना शुरू कर रहा है तो वो सी की सहायता ले रहा है, बी भी दूसरे दिन काम स्टार्ट करेगा तो वो सी की सहायता से ही काम करेगा। करना किसको है? अल्टरनेट इनको है। तो भाई इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी इसका एलसीएम सर 60 ही आना है। ठीक है, एलसीएम में तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब ए की एफिशिएंसी 5 है, मतलब ए जो है वो एक दिन में 5 काम कर पाएगा, ये 3 काम कर पाएगा, तो ये 2 काम कर पाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि इन तीनों ने एक दिन में काम कितना कर लिया? तो आप कहेंगे जी 5 और 3 8 और 2 10। एक दिन में काम कितना कर लिया इन्होंने? 10। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी सी की सहायता से वैकल्पिक दिनों में काम शुरू करते हैं, यानी पहले ए और सी एक दिन में काम कितना करेंगे? तो आप कहेंगे ए और सी, ए और सी, यानी ए की 5 और सी की कितनी है? 2, टोटल कितनी हो गई? 7। मतलब ये एक दिन में 7 काम कर लेंगे। फिर बी जो है वो सी की सहायता से एक दिन में कितना काम कर लेगा? तो आप कहेंगे जी बी 3 काम कर रहा है और सी 2 काम कर रहा है, यानी 3 और 2 5 काम। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई इन दोनों का जो है वो 2 दिन में काम हो कितना जाएगा? तो आप कहेंगे जी 12 का। एक और एक 2 दिन, 2 दिन में काम हो कितना जाएगा? 12। काम चाहिए कितना? 60। 5 से गुणा कर दो, 12 पंजो 60। काम इधर 12 से गुणा 5 से गुणा करेंगे तो 10 दिन। तो भाई 10 दिन में ये 60 काम निपटा देंगे। किस कौन कौन? ए और बी सी की सहायता से। बताओ कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा देखो, सवाल करने को तो हम सैकड़ों कर सकते हैं एक ही तरीके के, लेकिन ज्यादा सवाल ना करते हुए मैं इतना कहूंगा कि इस सवाल का आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करेंगे और उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो एक लाइक, एक कमेंट में इसका आंसर और क्लास कैसी लगी ये भी आप जरूर बताएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां कंप्लीट मैथ
कंप्लीट मैथ हर लेवल को कवर करते हुए, हर एग्जाम को नजर में रखते हुए कंप्लीट मैथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पे करवाई जा रही है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ें। जिन बच्चों के मान लो आर्थिक समस्याएं हैं, वो बच्चा भी एक अच्छा स्कोर कर पाए, एक अच्छी जॉब हासिल कर पाए। धन्यवाद, टेक केयर।